we start a recording. Right. So the neuroscience है, the neuroscience, neuro is like neurons. हमारे दिमाग में जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, right? उसका जो साइंस है, that is called neuroscience. और वो जो न्यूरोसाइंस है वो हमारे लिए रेगुलर लाइफ में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा बिहेवियर इसी पर डिपेंड करता है. देखो ये चीज आपको ये समझनी पड़ेगी. इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल. अगर आप ये फंडामेंटल समझ लोगे ना, तो आपको सेल्स में बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. क्योंकि ज्यादातर लोग जो सेल्स करते हैं, बिलियन का आपको शायद कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा. मैं आपको पूछता हूं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि 1 मिलियन सेकंड्स मतलब कितने दिन होंगे, जस्ट रैंडमली, एक रैंडमली आपके दिमाग में जो आंसर आता है वो बता दो. 1 मिलियन सेकंड मतलब आपके दिमाग में कितने दिन होंगे? हाउ मेनी डेज वुड इट बी 1 मिलियन? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मतलब मैनी हैज अ कंसर्न की आवाज नहीं आ रही है. नहीं क्लियर है. आप प्रोसेस करते रहिए, कोई कंसर्न नहीं. ओके. सो 100 1 मिलियन, सॉरी नॉट 100 मिलियन, 1 मिलियन मतलब कितनी सेकंड्स होगी? मतलब 1 मिलियन सेकंड मतलब कितने दिन होंगे? जस्ट गिव अ रैंडम गेस. ओके, सम सेज 2 months, सम सेज 365 days. 1 मिलियन सेकंड मतलब 11 दिन. 11 दिन का 1 मिलियन सेकंड मतलब 11 दिन होते हैं, राइट? अब मैं आपको ये पूछूं कि 1 बिलियन सेकंड्स, 1 मिलियन 11 दिन, तो 1 बिलियन सेकंड्स कितने दिन होंगे? जस्ट गिव अ रफ एस्टिमेट. अगर 1 मिलियन 11 दिन है, 11 दिन या 21 दिन ऐसा कुछ है, तो 1 बिलियन वो कितने दिन होंगे? सागर का जवाब है सर 110. प्रीतम इज सेइंग 110. रॉन्ग. 1 मिलियन अगर 11 या 21 दिन है, 1 बिलियन सेकंड्स इज 37 years, राइट? तो ये डिफरेंस है मिलियंस और बिलियंस में. तो जो चींटी है उसके पास 1000 न्यूरॉन्स है, हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स है. दैट इज व्हाट मेक्स अस अस. इसीलिए हम पूरी पृथ्वी पर राज करते हैं. दैट इज व्हाई वी आर ऑन द टॉप ऑफ द फूड चेन. हम सबसे ऊपर है क्योंकि हमारे पास दिमाग है. लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, वो थोड़ा टेढ़ा है. और वो टेढ़ा इसलिए क्योंकि वो इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. वो इवॉल्व हुआ है. तो जब हम जंगल में थे, जब हम बंदर थे, बंदर के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स थे, जब हम जंगल में थे, तो हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी. तो हमारा जो दिमाग है वो डिसीजंस ऑटोमेटिकली लेता था बेस्ड ऑन उसको जो फील हो. जैसे अगर शेर देखा तो सबसे पहले क्या फीलिंग आएगी ना कि भागो. यू विल हैव अ फियर. अगर आप जाते हो इंटरव्यू देने जाते हो, वाइवा में जैसे जाकर बैठते हो, तो आपकी सबसे पहली फीलिंग क्या होती है? आज तो गए काम से. अगर आपको नहीं आता है तो ज्यादातर लोगों की फीलिंग होती है आज तो गए काम से. हमारे हाथ पांव कांपते हैं, सांसें फूल जाती है, राइट? वो क्यों होता है? हम डिसीजन तो नहीं लेते ना कि भाई चलो हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए. नहीं, वो हमारा इमोशन हम पर हावी हो जाता है. जब आप सुंदर लड़के को या लड़की को देखते हो तो कैसे दिमाग में ऐसे गुदगुदी होने लगते कि यार क्या मस्त चीज है, राइट? हम डिसीजन नहीं लेते, वो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली करता है. तो ये जो सेम चीज है ना, वो होती है इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है इन अ फॉरेस्ट टू टेक अ स्मार्ट डिसीजंस, टू टेक अ फास्ट डिसीजंस. शेर देखा, हमें तुरंत ये ख्याल आएगा कि नहीं यार भागो. अगर आपने वो मैकडोनल्ड का बर्गर और फ्रेंच फ्राइज देखा तो आपके मुंह में ऑटोमेटिकली ख्याल आएगा कि नहीं यार ये तो खाना है, जी ललचाए, रहा ना जाए, राइट? क्यों? हम डिसीजन नहीं लेते, वो ऑटोमेटिकली होता है. तो ये जो सारी चीजें होती है ना, जो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली करता है, इस पर्टिकुलर फंक्शंस को सेल्स में इस्तेमाल करके कैसे लोगों से आप अपनी प्रोडक्ट परचेस करवा सकते हो ना, ये हमारा आज का टॉपिक है. अनकॉन्शियसली लोगों के दिमाग के साथ, ये वर्ड तो थोड़ा बुरा रहेगा, खिलवाड़, आई वुडंट से खिलवाड़, बट लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस कर आप कैसे अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो. अब ये जो पूरा वर्कशॉप है, ये सिर्फ ज्ञान कमाओ के कोर्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. ये आप अपनी पूरी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो 2 चीजों के लिए. एक, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है, फ्यूचर में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको अपने बिजनेस में सेल्स करना है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए बेहतरीन है. या अगर आपको ये चीज समझनी है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे आपको उल्लू बनाकर आपसे अपनी प्रोडक्ट परचेस करवा रही है, और अगर आपको अपनी स्पेंडिंग कम करनी है, अगर आपको एक स्मार्ट बायर बनना है, तो भी आपके लिए ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशॉप न्यूरो साइंस ऑफ सेल्स। इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, इसमें से कुछ चीजें आपने अपने लाइफ में देखी होगी लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये ऐसा है। तो वो सब हम समझेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, साइंस समझेंगे और उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर रहा है ये भी हम समझेंगे। तो जो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि जो सेल्स होता है ना, सेल्स वो 95% इमोशन से चलता है, ना कि लॉजिक से। ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, हम जब किसी को समझाने बैठते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों परचेस करनी चाहिए, हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फाइन, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम लॉजिकल क्रीचर है, हम पूरे डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं, लेकिन हम लॉजिक से काम नहीं करते। फॉर द 95-96% ऑफ योर लाइफ आप लॉजिक से काम नहीं करते, आप इमोशंस में डिसीजन लेते हो। आपने कोई लड़की देखी, आप उसके प्यार में पड़ गए, ये आपका लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, ये इमोशनल होता है। आपको गुस्सा हो गया, आपने कुछ बोल दिया, ये आपका लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, ये इमोशनल डिसीजन होता है। आपको खाना है, आप क्या खाओगे, ये भी आपका लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, एक्सेप्ट अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो तो अलग बात है। अदरवाइज दोस्त सारे बैठे हैं एंड इट विल बी लाइक चलो ना घूमने चलते हैं, कहाँ जाना है, तो कहाँ जाना है उसका आंसर भी लॉजिकल नहीं होता, ये प्योरली इमोशनल होता है। तो हमारे दिमाग में जितने भी छोटे बड़े, जैसे कि अभी हमारा ये वर्कशॉप चल रहा है राइट, तो वर्कशॉप चलते चलते कुछ लोग बीच में से छोड़ के चले जाएंगे, बिकॉज दे वुड बी लाइक कि यार मजा नहीं आ रहा छोड़ दो, या कोई काम है छोड़ दो, यार चलो मैं बोर हूँ छोड़ो। तो ये भी आपका डिसीजन नहीं लिया, आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि मुझे मजा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं यार, ये मुझे नहीं कर रहा, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे और कोई काम है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इसको छोड़ दो, मुझे नींद आ रही है इसको छोड़ देता हूँ। ये आप नहीं ले रहे, आपका दिमाग आपको बोल रहा है। तो ये जो चीज है ना, जो आपका दिमाग आपको बिना बताए डिसीजन ले लेता है, दैट इज फॉर 95% ऑफ द टाइम आपका दिमाग डिसीजन लेता है और आपको बता देता है कि भाई मैंने ये डिसीजन ले लिया, अब तुम ये करो। जैसे आपने सोचा कहाँ खाना जाना है, आपने सोचा डोसा खाना है, आपने डिसीजन, आपने थोड़ी ना कैलकुलेट किया कि भाई क्या क्या ऑप्शन है और मैं उसमें से क्या खाऊंगा, क्या हेल्दी है क्या नहीं है, नहीं। दिमाग ने बोला डोसा खाना है तो भाई आज तेरा भाई डोसा खाएगा। ये होता है ना, सबके साथ होता है आई गेस, राइट? आपके साथ भी हुआ होगा, आपने भी अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा। आप कुछ परचेस करने गए शॉप में, आपने कुछ देखा, सडनली आपको वो चीज पसंद आ गई और लाइक कि नहीं यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। होता है ना ऐसा। आप फोन लेने गए, आपका बजट है 10,000 रुपए का, आपने कोई फोन देखा जो 15,000 का है, लेकिन आपके दिमाग में वो फोन चिपक गया कि नहीं मुझे तो यही फोन चाहिए, तो आप 5,000 का इधर उधर से जुगाड़ करके भी फोन तो वही लोगे। ये आपका लॉजिकल डिसीजन नहीं था, इमोशनल था। मेरे साथ भी हुआ था, मैंने जब मेरा मैकबुक लिया था, इट वॉज प्योरली इमोशनल डिसीजन। मेरे दिमाग में ऐसा चिपक गया और कोई बैठा ही नहीं लैपटॉप, मैंने ले लिया। दैट इज हाउ दे प्ले विथ यू। सो आई एम गोइंग टू टीच यू कि जैसे ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन कंपनियां आपके साथ खेलती है ना, आपके दिमाग के साथ खेलती है आपको उनकी प्रोडक्ट परचेज करवाने के लिए, वैसे ही आप अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, उसमें हम आज हमारा सबसे पहला सेक्शंस पकड़ेंगे जो है प्राइस एंड प्रोडक्ट। तो प्राइस को और प्रोडक्ट को, इन दोनों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कॉन्सेप्ट ज्ञान कमाओ में भी काम करते हैं, और आप अगर अपना खुद का बिजनेस भी अगर आगे जाके कर रहे हो तो भी दिस इज एब्सोल्युटली यूजफुल। तो उसमें सबसे पहला है पेइंग ऑफ पेइंग। आपको अगर ना पता हो ना तो मैं आपको बता दूं, साइकोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज लाइक अगर कोई चीज करने में हमें दर्द होता है ना तो हम वो नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सेकंड फ्लोर से जंप मारना है तो आप नहीं मारोगे, क्यों नहीं मारोगे? सर मारूंगा हड्डी टूटेगी, हाँ तो क्या सर, हड्डी टूटेगी, दर्द होगा। जैसे अगर आप प्यार में पहली बार गिरे और अगर आपका बुरा वाला ब्रेकअप हो गया तो आप 1 साल तक सोचोगे नहीं फिर से प्यार में फिरने के लिए, ना आप लोगों के साथ हुआ होगा। अगर बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है, यू आर इन सो मच इन लव और अचानक से ब्रेकअप हुआ, यू फिगर आउट कि आपका पार्टनर आप पर चीट कर रहा है, आप ना 1 साल तक सोचोगे नहीं फिर से प्यार में करने के लिए, अगर आपका वो पहला प्यार है। हुआ होगा आपके साथ, क्यों? क्योंकि आपको वो पेन हुआ, आपको वो दर्द हुआ। हमारा दिमाग दर्द को रजिस्टर करता है बहुत इजीली। तो जब भी हम पे करते हैं ना, जब भी हम पैसे देते हैं किसी चीज के लिए, तो हमारा दिमाग उसको एज अ पेन रजिस्टर करता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए ना आपको बड़ी मेहनत लगी होगी। अगर आपको लगी आपने वो चीज सुनी होगी, अगर कोई बच्चा है, पेरेंट्स उसके बहुत रिच है और अगर पैसे उड़ाता रहता है तो उसके पेरेंट्स को बोलते होंगे
कि तुझे ना पैसे की कदर नहीं है। क्यों? वो बच्चे को पैसे की कदर क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कभी ना कमाए नहीं है, तो उसको नहीं पता कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ही डजंट नो दैट पेन। तो वो उड़ाने में उसके लिए इजी है। लेकिन आप लोग कमाते हो, राइट? यू गाइज आर अर्निंग योर ओन मनी, और उसके लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज दैट यू गाइज आर अर्निंग योर ओन मनी। लेकिन आप भी जब पैसे स्पेंड करने जाते हो तो आपको भी वो हल्का सा पेन होता होगा कि यार ये मेरे इतने खर्च हो गए, यार ये मेरे इतने खर्च हो जाएंगे। अगर कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट लेके आया और आपको बोले ये खरीद लो, तो आप 4 बार सोचोगे। सोचते हो ना कि यार ये लूं या ना लूं, ये लूं या ना लूं, ये लूं या ना लूं। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ऐसा। मैनी आर सेइंग कि हाँ सर हमारे साथ ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पेन एसोसिएटेड है आपके पेइंग के साथ। तो जब भी आप अपने किसी भी क्लाइंट को बोलते हो कि यार ये ज्ञान कमाओ का ये पैकेज है, आप इसको परचेज कर लो, तो आपने कई बार ये देखा होगा कि वो पूरे ध्यान से आपकी पूरी स्कीम सुनेगा, वो आपको आखिर तक सुनेगा, लेकिन आखिर में वो आपको ये बोलेगा कि नहीं यार अभी नहीं लेना है, बाद में ले लूंगा, यार मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है। वो कोई भी बहाना बना लेगा। जब तक पेमेंट करने का वक्त आता है तब तक ही इज ऑल रेडी। आपके साथ हुआ होगा, तब तक ही इज ऑल रेडी कि हाँ भाई नहीं नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो पेमेंट करने की बारी आई तब वो खिसक जाएगा। क्यों? तब तक वो आपको इसलिए सुन रहा था क्योंकि आप उसको एक बेहतरीन फ्यूचर दिखा रहे थे कि भाई अगर तुम ज्ञान कमो में ज्वाइन हो जाओगे तुम्हें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, तुम ज्ञान कमो के साथ रहकर कमा सकते हो, ये वो फलाना ढिमका, ऑल गुड फ्यूचर, इन फ्यूचर ऑल गुड। तो ही इज लाइक हाँ भाई इट्स अ गुड स्टोरी, हैप्पी स्टोरी इज गोइंग ऑन, तो वो सुनेगा। लेकिन द मोमेंट यू टेल हिम भाई यू हैव टू पे, उधर ही उसका वो पेन पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा, यार ये तो पे करने का है, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। आपके साथ हुआ होगा, राइट? तो आप क्या कर सकते हो? तो जो सबसे पहली चीज आप कर सकते हो वो ये है कि ये जो पेन उसको जो फील होता है ना, ये पेन कम फील करा। तो आप ऐसी चीजें करो जिससे उसको ऐसा ना लगे कि अरे बाप रे ये, मतलब आप मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, आपने कुछ देखा आपको बहुत पसंद है, आपने जाकर प्राइस पूछा ये कितने का, उसने बोला 10,000 का, फिर बोले 10,000 नहीं लेना, जाने दे, राइट? वो होता है, पेन होता है दिमाग में। तो आप क्या कर सकते हो? देयर आर 3-4 थिंग्स दैट यू कैन डू। नंबर 1, आप जो प्राइस है उसको फेयर रख सकते हो। तो आप उसको प्रूव कर सकते हो कि यार मेरी जो प्राइस है ना वो कंसिडरेबली फेयर है। जैसे अगर यूडेमी ले ले, राइट? तो यूडेमी पर वो लोग क्या करते हैं, दे पुट अ कोर्स इन 499 599। जैसे जूडियो है तो जूडियो क्या करता है, उसकी कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसकी ज्यादातर प्रोडक्ट आपको रेंज में मिलेगी 300 से लेके 700 की रेंज में आपको मिल जाएगी। सो वो आपको ये प्रूव करते हैं कि भी कंपेयर टू अदर ब्रांड्स हमारी जो प्रोडक्ट है वो चीपर है। तो जब आप जूडियो की टी शर्ट खरीदते हो तो आपको क्या लगता है, हाँ यार मैंने तो सस्ते में लिया। तो वो आपको प्राइस पॉइंट फेयर दिखता है। अब वो प्राइस पॉइंट फेयर होना जरूरी नहीं है, ये समझना, वो होना जरूरी नहीं है, वो दिखा ना, वो उनको ये फील कराना जरूरी है कि ये कंपैरेटिवली चीपर है। तो आप क्या कर सकते हो ये करने के लिए, आप अगर आपको लगे कि आपको सामने वाला जो बंदा है उसको ना ज्यादा पैसे खर्चने की वो नहीं है, वो नहीं खर्चेगा, वो ज्यादा पैसे नहीं स्पेंड करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले उसको दिखाओ कि ये देखो बड़ा वाला पैकेज। फिर वो बोलेगा नहीं 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 ये तो बहुत बड़ा है, सीधा नीचे पर ले आओ कि अगर ये नहीं करना है तो ये छोटा वाला ले लो, छोटा वाला एकदम छोटा है और इससे भी तुम बाकी का तो कर ही सकता है। तो जो उसको पेन फील होगा ना वो कम हो जाएगा। हाँ उसमें आपकी अर्निंग शायद थोड़ी कम हो सकती है, तो वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, वो आपके असेसमेंट पर जाता है कि आपको क्या लगता है सामने वाला कितना स्पेंड कर सकता है। उसके लिए कोई मैट्रिक्स तो है नहीं, उसमें आपको इंट्यूशन आएगी, वो इफ यू कीप ऑन डूइंग इट तो वो प्रैक्टिस से ही आती है, उसका कोई मैट्रिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि यार नहीं ये बंदा इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो पहले उसको बड़ा वाला दिखाओ फिर सीधा छोटा वाला दिखा दो। तो वो जो पेन होगा ना, यू आर रिड्यूसिंग द पेन। और अगर आपको उसको बड़ा वाला बेचना ही है तो आपको उसे वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये प्रीमियम वाले पैकेज में उसको क्यों जाना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी विद रीजंस एंड नॉट जस्ट द रीजंस कि नहीं यार देख तू अगर ये करेगा तो फ्यूचर में तुझे ये मिलेगा, फ्यूचर में तुझे ये मिलेगा, वो कर सकता है, वो कर सकता है, नहीं। कंपेरेटिवली तुम्हें उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैकेज क्यों उसके लिए सही है। आप समझ रहे हो? अगर आप उसको ये बोलोगे कि भाई ये छोटा वाला अगर तू पैकेज लेता है तो भी तुम तो उतने ही पैसे कमा सकते हो जितने तुम नॉर्मल में कमा सकते हो,
बड़ा वाला लो छोटा वाला लो, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों पैकेज में यू कैन अर्न एज गुड एज एनी पैकेज, तो वो बड़ा वाला शायद नहीं लेगा। तो आपको उसे प्रूव करना है कि बड़ा वाला क्यों उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्यों ज्ञान कमाओ का सिस्टम बाकी के किसी और सिस्टम से ज्यादा फायदेमंद है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके वो पेन को कम करो, राइट। तो अगर आपको लगता है कि सामने वाले को लगता है कि यार इसको ना अगर मैं इतना बड़ा प्राइस पॉइंट दूंगा तो इसको झर्क आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको वो सारा चीज बंडल कर देना है। अब ये बंडलिंग भी एक बहुत सिंपल सी चीज है। आपने कई बार देखा होगा कि अमेजोन पर अगर आप कुछ परचेस कर रहे हो तो अमेजोन आपको नीचे दिखाएगा कि भाई अगर इसके साथ अगर ये 3 चीज तू ले लेगा तो तुझे इतना डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से भी बाय करते हो तो वो आपको वो सजेशन देता है ना कि एक से साथ ये ले लो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पैकेज को बंडल करना चाहता है। ज्ञान कमो ने भी, हमने भी इसमें बंडल किया है। ज्ञान कमो में हमने क्या किया है, एक बंडल में 3 कोर्स, 5 कोर्स, 7 कोर्स, 4 कोर्स, हमने कोर्सेज को बंडल किया है। तो अगर आपको बेचना है तो आपको क्या करना है मालूम है, आप वो कोर्सेज को पहले सेपरेट कर दो कि देख यार ये जो एक कोर्स है ना उसकी अगर तुम इंडिविजुअल वैल्यू निकालो तो वो इतनी होगी, इसकी इंडिविजुअल निकालो तो इतनी होगी, इसकी इंडिविजुअल निकालो इतनी होगी, इसकी इंडिविजुअल निकालो इतनी होगी। ये बड़ा पैकेज होता है वैसे फाइनली, लेकिन अगर तुम ये सब साथ में ले लो तो ये तुम्हें छोटा इतने में मिल जाएगा। अगर आप इसको बंडल कर दो तो बंडल को बेचना आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बंडल करते हो ना तो वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये इस कोर्स की इतनी वैल्यू होगी या इसकी इतनी होगी या इसकी इतनी होगी। आपने तो बंडल कर दिया। भाई तुम मेरे यहाँ पेंसिल लेने आए, मैंने तुम्हें पेंसिल का अलग भाव बताया, नोटबुक का अलग भाव बताया, बैग का अलग भाव बताया, बॉटल बॉटल का अलग भाव बताया, लेकिन मैंने सब मिला के तुमके सामने रख दिया, ये 5 चीजें ले जा, 1000 रुपए दे जा। आपके लिए वो आसान हो जाता है। तो बंडल कर दो। आप अगर चीजों को बंडल कर देते हो बेचना आसान हो जाता है। और तीसरा, पेमेंट अगर जब करने की बात आए तो आप देखोगे कि क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा बिकते हैं और लोग बहुत सारा क्रेडिट कार्ड लेते भी है। और लोग बोलते भी है, जो भी अगर आप फाइनेंस वाले जितने भी बड़े बड़े लोग होंगे ना, आप अगर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे तो वो बार बार ये चीज बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल उतना ही करना जितना आपको एक्चुअल में जरूरत है। वो चीजें मत परचेस करना जिसकी आपको एक्चुअल जरूरत नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि जब आपके हाथ में क्रेडिट कार्ड होता है, जब आप उसको स्वाइप करते हो, आपको अभी पे नहीं करना है, आपके फ्यूचर में पे करना है। तो वो पेन पॉइंट कम हो जाता है। जैसे ईएमआई वाला ऑप्शन है, आपको लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है, आपने सोचा एप्पल का एक मोबाइल ले लेता हूँ, 6000 का ईएमआई है, मुझे तो 6000 ही देना है। 6000 देना कंपेरेटिवली 1 लाख या 1.5 लाख देने से 6000 देना कंपेरेटिवली इजियर है। वो पेन कम करता है। हाँ मुझे मोबाइल तो मिल गया, 6000 में मोबाइल मिल गया। आपके दिमाग को क्या लगेगा, 6000 में मोबाइल मिल गया, लेकिन वो मोबाइल एक्चुअली आपको पड़ेगा 1.5 लाख का, क्योंकि आपको किस्तों में पैसे तो देने हैं ना। तो आप अपने क्लाइंट के लिए ये एक ऑप्शन अवेल कर सकते हो कि तुम टुकड़ों में पेमेंट करना, तुम पेमेंट टुकड़ों में करना। टुकड़ों में अगर तुम पेमेंट करोगे तो पेमेंट तुम्हें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन टुकड़ों में करो ना। तो अगर आप वो टुकड़े वाले ऑप्शन देते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है उसको कन्विंस करने में, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट सीधा नीचे चला जाता है। तो ये 3 चीजें जो आप कर सकते हो पेमेंट के पेन को रिड्यूस करने के लिए। और मैं आपको प्लीज आई एम बेगिंग यू कि ये सब लिखते रहना, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो लिखते रहना। अगर आप में से किसी को भी फ्यूचर में बिजनेस करने का जरा सा भी ख्याल है कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो ये चीजें लिखते रहना। ये एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बंडल करना है, मान लो कि आपको फ्यूचर में जाके रेस्टोरेंट खोलनी है, यू आर थिंकिंग कि मैं रेस्टोरेंट खोलूं या ऐसा कोई स्टोर खोलूं, रेस्टोरेंट वाला खाने पीने का स्टोर खोलूं, तो आप पूरा बंडल कर सकते हो। मैगडी में बंडल आता है, आपने देखा है कि भाई बर्गर ले लो, चिप्स ले लो, कोको कोला ले लो, पूरा बंडल, बंडल ही ले लो जाओ। क्यों आता है? क्योंकि बंडल में आपको एक ही पेमेंट करना, आपको वो कैलकुलेट नहीं करना पूरा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम कैलकुलेशन का। जैसे अगर आप, मैं गया मैगडी में, आप गए मैगडी में, वो बोलेगा भाई आपको फ्रेंच फ्राइज के इतने देने हैं, बर्गर के इतने देने हैं, कोको कोला के इतने देने हैं, फिर आपको कैलकुलेट करना है इसके इतने, इसके इट इज ट्रबलसम, राइट? आपको कैलकुलेट करना है, इट्स अ पेनफुल थिंग। उसके अलावा अगर उसके कंपेरिजन वो आपको बोल दे हाँ भाई आपका ये 3 का मिला के हो गया 300 रुपए, दे दो, सिंपल, कंप्लीटली पेनलेस, राइट? और इसीलिए ज्यादा तो लोग जब मैगडी में जाते हैं तो एक सिंपल बर्गर खाना होता है, सिर्फ बर्गर, लेकिन लेकर आएंगे पूरा पैकेज। उसमें मैगडी वाले को फायदा है, इसीलिए वो बंडल रखता है। तो आप अपनी सर्विसेज को बंडल कर सकते हो। तो आपने फ्यूचर में सोचा कि भाई मुझे कोई खाने पीने का करना है,
तो आप 3-4 आइटम को बंडल कर दो, सिंपल, इजीली सेलेबल। अगर आपका कोई बड़ा स्टोर है, मान लो कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का है, ऐसा कुछ आपको करना है फ्यूचर में जिसका प्राइस पॉइंट बड़ा है, क्रेडिट वाला सिस्टम एडमायर कर दो। अब तो एप्पल भी क्रेडिट कार्ड पर देता है, मालूम है, दे आर ब्रिंगिंग द सिस्टम पे मी लेटर। आज परचेस करो, आप कुछ पेमेंट मत करो, पेमेंट बाद में कर देना। क्यों करते हैं ये लोग? वो क्योंकि ऐसा करने से वो पेन ऑफ पेइंग कम हो जाता है। हाँ भाई, मुझे मेरा लैपटॉप मिल गया, मैंने कुछ दिया भी नहीं, मुझे मेरा लैपटॉप मिल गया, अभी तो मिल गया ना, अब एक बार ले लिया तो वापस तो दे नहीं सकते, तो देना क्या होगा? पैसे। वेरी सिंपल। सो दिस इज द नंबर 1 थिंग। फिर आता है नंबर 2, नॉट एन इंडिविजुअल पेइंग। जब आप अलग अलग चीजों के, जैसे मैंने अभी आगे बताया था राइट, बंडल, तो जब आप अलग अलग चीजों के अलग अलग पेमेंट करते हो ना, तो आपको बड़ा चुभता है। और इसका मैं आपको एक बहुत ही लवली एग्जांपल दूंगा। आप में से कितने नेटफ्लिक्स यूज करते हो? आप में से कितने नेटफ्लिक्स यूज करते हो? करते हो कोई नेटफ्लिक्स? यस। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर आई एम यूजिंग इट, मैनी आर सेइंग कि नहीं करता हूं। आपको पता है नेटफ्लिक्स जब सर्विस स्टार्ट हुई थी तो वो लोग सीडी देते थे, मतलब आपको पर मूवी पे करना होता था कि भाई एक मूवी का, आपने एक मूवी रेंट किया तो आपको इतना पे करना है, दूसरा मूवी रेंट किया तो आपको इतना पे करना है। अब नेटफ्लिक्स के साथ और भी बहुत सारी कंपनीज थी जो ऐसे मूवीज रेंट पर देती थी। आपको पता है व्हाट मेड नेटफ्लिक्स अ बिलियन डॉलर कंपनी? नेटफ्लिक्स ने ये सिस्टम स्क्रैप कर दिया। नेटफ्लिक्स ने ये पे पर मूवी वाला पूरा सिस्टम ही स्क्रैप कर दिया। देवर लाइक आप एक बार पेमेंट करो, फिर जितना मर्जी उतना देखो। एक बार पे करो, जितना मर्जी उतना देखो। इसमें एक्चुअली नेटफ्लिक्स को फायदा है, एक्चुअली नेटफ्लिक्स को फायदा है, क्योंकि अगर आपको मूवी के लिए पे करना होगा ना, तो एवरी टाइम आपको मूवी के लिए पे करना होता। तो अगर एवरी टाइम आपको 200 500 रुपए पे करने होंगे, तो एवरी टाइम आपको वो पेन होगा कि यार 200 रुपए पे कर रहा हूँ, 200 रुपए पे कर रहा हूँ, 200 रुपए पे कर रहा हूँ। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स आपको बोल दे कि आप दे दो 500 रुपए और महीने भर में जितने देखनी है उतने देखो, यू आर मोर लाइकली टू पे मंथली 500 रुपीज टू नेटफ्लिक्स। और इसीलिए नेटफ्लिक्स ने क्या किया, वो पूरा सिस्टम ही स्क्रैप कर दिया, पेपर मूवी वाला बंडल कर दिया। ये लो एक ही चीज महीने भर चलाओ। जैसे ऐसा दूसरा एग्जांपल है कोर्सेरा। तो कोर्सेरा में भी है प्लेटिनम कोर्सेरा। आपको कोर्सेरा में सिस्टम ही है, अगर आपको नहीं पता ना तो आपको बता दो, कोर्सेरा इज अ वेरी वंडरफुल वेबसाइट। आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज वहां पर फ्री में ले सकते हो। आपको सर्टिफिकेट के लिए पे करना है। तो कोर्सेरा ने क्या किया, इंडिविजुअल सर्टिफिकेट के 200 500 1000 रुपए पे करने के बजाय उन्होंने बोल दिया लो 4000 पर मंथ का, 4000 में आप जितने भी कोर्स लोगे सबके सर्टिफिकेट फ्री। एंड मेनी पीपल आर अडोप्टिंग दैट। मेरा खुद का है अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो पेन पॉइंट कम होता है। वो हर बार सर्टिफिकेट के लिए पे करने से बेहतर है एक बार पे कर दो। मैं इतने कोर्सेज लेता हूं तो मेरे लिए वो फायदेमंद है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा एक फ्लैट रेट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी कोई सर्विसेज है तो आप एक फ्लैट रेट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पिज्जा में होता है राइट, पिज्जा द बेस्ट एग्जांपल। आप पिज्जा खाने जाते हो, अनलिमिटेड पिज्जा। अब सुनने में मजा आता है अनलिमिटेड पिज्जा, लेकिन आप सबको पता होगा कि ज्यादातर लोग जो पिज्जा खाने जाते हैं वो ना 5 पिज्जा स्लाइस से ज्यादा खा नहीं सकते। 5 पिज्जा स्लाइस हो गया। अब इंडिविजुअल अगर आप पिज्जा मंगाते हो तो वो 200 250 का होगा। आप अनलिमिटेड पिज्जा में जाते हो तो वो 350 400 का होगा। लेकिन आप फिर भी वो अनलिमिटेड में ज्यादा दोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को ये लगेगा कि यार पिज्जा लूंगा, फिर कोल्ड ड्रिंक अलग से लूंगा, फिर वो स्लाइस अलग से मंगाऊंगा, सूप अलग से मंगाऊंगा, तो यार ये समवेयर एवरेज अराउंड 50 60 रुपए का फर्क आता है, लेकिन अनलिमिटेड में मुझे खाना उतना मैं खा सकता हूँ। तो अगर आप ऐसी कोई सर्विस में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप बंडल में ऐसे फ्लैट रेट में चीजों को बेचो। फ्लैट रेट में चीज बेचने से चीजें बेचना आसान हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। अमेजोन का प्राइम है बेस्ट एग्जांपल। क्या करते हैं अमेजोन प्राइम, साल का दे दो 999, फिर जो मर्जी चाहे मूवीज देखो, जो देखना है देखो, जितनी सीजन देखनी है देखो, ऊपर से डिलीवरी फ्री। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू रादर देन पेइंग फॉर इंडिविजुअल थिंग्स। आप उसको बंडल कर सकते हो। फिर है नंबर 3,
दैट इज पिक्चरिंग मनी। आप में से कितने लोग अपने कोर्सेज सेल करने के लिए एड्स चलाते हो? एड्स कितने लोग चलाते हो? आप एफबी पे, इंस्टाग्राम पर एड्स चलाते होंगे। कोई चलाता है एड्स? यस, मैनी पीपल दे रन्स द एड, राइट। अगर आप एड चला रहे हो ना, तो आपके लिए ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग मतलब अगर मैं आपको कोई चीज दिखाऊं और फिर अगर मैं आपको उसके रिलेटेड कोई चीज दिखाऊं, तो वो पहले देखी हुई चीज आपके डिसीजन मेकिंग पर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर मुझे आपसे कोई चीज परचेज करवानी है जिसका प्राइस थोड़ा बड़ा है, राइट, लेकिन वो आने से पहले अगर मैं आपको बड़े बड़े नंबर आपके दिमाग में ठसा दूं, बड़े बड़े नंबर, तो चांसेस ज्यादा है कि आप मेरे से वो प्रोडक्ट परचेज कर लोगे। उसकी प्राइस ज्यादा भी होगी तो भी, क्योंकि बाय फार मैंने आपके दिमाग को प्राइम कर दिया बड़े नंबर्स के लिए। अब आप ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? आप जब भी एड रन करो ना, तो जब भी आप एड का एडिटिंग करो, तो एड के एडिटिंग में पैसे दिखाना, शो मनी देयर। अगर आप वहां पर पैसे दिखाते हो, मनी इज लाइक नॉट जस्ट रेनिंग मनी ओनली। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे पीछे रेनिंग ऑफ द मनी, नॉट जस्ट दैट। मनी के सिंबल दिखाओ, डॉलर्स दिखाओ, रूपी दिखाओ। जब आप ये करते हो ना, तो उनका दिमाग प्राइम हो जाता है पैसों के लिए। फिर जब आप बातें कर रहे हो पैसों की, तो वो पैसे 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 उनके दिमाग में ऐसे फिट हो जाता है दैट दे आर मोर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट। ये हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट ने एक सर्वे किया था। व्हाट दे डिड वाज कि रेस्टोरेंट में मेनू रखा, राइट। अब मेनू उन्होंने 3 अलग अलग मेनू बनाए। एक मेनू ऐसा था जिसमें प्राइस के आगे सिंबल लगाया था, $100 का सिंबल लगाया था। दूसरा था जिसमें सिर्फ प्राइस लिखा था, ₹12, लाइक $12, लेकिन डॉलर का साइन नहीं। और तीसरा टैक्स में लिखा था 12। तो उनको पहले एस्टिमेशन ऐसा था कि भाई जो 12 लिखा हुआ है ना, फिजिकली जो वर्ड्स में लिखा हुआ है 12, उसमें ज्यादा सेलिंग होगी। लेकिन ज्यादा सेल्स जिसमें $12 लिखा हुआ था उसमें देखिए कि वो डॉलर साइन देखकर लोगों का दिमाग पैसे खर्च करने के लिए प्राइम हो गया। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन वेरी इफेक्टिव। तो जब भी आप कैंपेन रन करो, तो मेक श्योर कि आप फाइनेंस की चीजें दिखाओ। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों की एड चला रहे हो जैसे कि गिफ्ट है, जैसे कि नॉन प्रॉफिट अपील्स है, ऐसी कोई चीजें हैं जिसमें आप सामने वाले को अपना बेनिफिट नहीं दिखा रहे, किसी और के बेनिफिट की बात कर रहे हो, तो उसमें पैसे मत दिखाना। आपने शायद यूट्यूब पर वो एड्स देखी होंगी कि वो गंभीर रूप से बीमारी वाले बच्चों को आपको दिखाएंगे और फिर बोलेंगे कि आप डोनेट करो। देखिए किसी ने ये वाली एड्स कि ऐसे बच्चों को दिखाएंगे, ऐसे यहाँ पर इतना बड़ा कुछ हुआ होगा या पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ होगा, और फिर आपको बोलेंगे कि यार डोनेट करो पैसे। तो आप देखना कि उसमें वो पूरी एड में वो कहीं पर भी पैसे का जिक्र नहीं करेंगे। नेवर, दे डोंट डू दैट। क्यों? क्योंकि जब आप गिफ्ट की बात करते हो, जब आप नॉन प्रॉफिट अपील की बात करते हो और उसमें अगर आप पैसे दिखाते हो, तो आपका दिमाग थोड़ा पैसा ओरिएंटेड हो जाता है और आपके पॉकेट से पैसे नहीं निकलते। दैट इज वाई दे डोंट टॉक अबाउट मनी। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि 12,000 रुपए डोनेट करो, नहीं, दे लाइक डोनेट करो, ये बच्चे को जरूरत है, डोनेट करो। तो आप लोगों को प्राइम कर सकते हो। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, आई विश कि मुझे ज्यादा वक्त मिला होता ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन के लिए, लेकिन वी जस्ट हैव 120 मिनट्स इन टोटल। 40 मिनट के 3 सेशन है, तो आई हैव टू रश। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने काट भी दिया है। तो आई वुड हम्बली आस्क यू कि ये जितने भी टॉपिक है उसको जाकर गूगल पर जाकर ज्यादा रिसर्च करना। मैं आपको देने वाला था बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे वो टेस्टिमोनियल्स है, वो बहुत सारे रिसोर्सेस है जो मैं आपको यहाँ पर साइट करने वाला था, लेकिन नहीं कर सकता बिकॉज वी डोंट हैव टाइम इनफ, वी डोंट हैव स्पेस इनफ। तो आप गूगल पर जाना, गूगल पर जाकर उसको करना, एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ डेटा। लेट्स मूव ऑन टू टॉपिक नंबर 4, दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। ये एंकरिंग जो है ना, वो न्यूरो साइंस में सेल्स का बाप है। और आपने ये चीज देखी होगी, बहुत बार देखी होगी। आप जब भी किसी स्ट्रीट वेंडर के पास कुछ परचेस करने जाते हो, मान लेते हो कि आपके यहाँ कोई मेला पूरा बना हुआ है और वहां पर लोग अपनी चीजें बेचने के लिए आते हैं। वहाँ कपड़े वालों का पूरा स्टॉल लगा हुआ है, बहुत सारे कपड़े वाले, राइट, जो हमेशा वहां पर खड़े रहते हैं वेंडर्स, वो स्टोर लेकर अपने खड़े रहते हैं।
आप वहां पर जाते हो, आपने पूछा भैया ये टी शर्ट कितने का, उसने बोला बहन जी भैया 500 रुपए का, आपका सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या आता है आपके दिमाग में? ये इसने 500 बोला है, मैं 250 बोलूंगा, ये 250 में देगा। तो आप क्या बोलते हो? अगर आप निगोशिएट करते हो तो अगर आप अपनी मम्मी के साथ या अपनी बहन के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाते होंगे, बच्चे लड़कों की बात कर रहा हूं, तो आपने ये चीज देखी होगी, वो क्या बोलते हैं? 250 में देगा। और हमको ना, हमको ऐसे वो झटका लग जाता है, यार 500 बोल रहा है, तू सीधा हाफ बोल रही है, यार कुछ तो शर्म कर। लेकिन ये जो है ना 500 का सीधा 250, इसमें वो टी शर्ट वाला बंदा भी खेल रहा है आपके साथ, वो एंकरिंग कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उसको पता है कि वो जो भी प्राइस पॉइंट बोलेगा आप उसका आधा करोगे, वो तो वो पहले से अपनी प्राइस को डबल कर देता है। टी शर्ट उसकी है 150 की, उसको बेचनी 250 में, वो आपको बोलेगा 500, उसको पता है आप घटा के उसको 250 पर ले आओगे। ही नोज दैट। इसको बोलते हैं एंकरिंग। तो एंकरिंग में क्या होता है कि आप जो भी सबसे पहला नंबर उसके दिमाग पर फेंकते हो ना, वो उस नंबर से बाकी का कैलकुलेशन करता है। तो अगर आपने सबसे पहला नंबर फेंका, फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, और आप मान लेते हो कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाई और आपको वो प्रोडक्ट बेचनी है मार्केट में, आपने प्राइस फेंका 1000 रुपए। पीपल भी लाइक 1000 रुपए, 1000 रुपए थोड़े जाते हैं, ऐसी चीज के 1000 रुपए नहीं दूंगा, 500 में देना है। वो 500 किस चीज के कंपैरिजन में बोल रहे हैं? वो 500 आपके 1000 के कंपैरिजन में बोल रहे हैं। अगर आपने उसका चीज, वो चीज का भाव आपने अगर 500 रखा होता, तो वो लोग बोलते 250 में देना है। तो आप जो भी नंबर दोगे, वो नंबर से लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपका कितना होगा, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट प्राइस। इसका ना एप्पल ने सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया था। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था, राइट, एप्पल ने जब आईफोन, सबसे पहला आईफोन जब लॉन्च किया था, तो उन्होंने प्राइस रखा था $499 to $599। एवरीबडी वुड बी लाइक, यार इतना ज्यादा हो सकता है, इतना महंगा फोन? लेकिन एक दो दिन बाद, मतलब एक दो साल बाद, सॉरी माय मिस्टेक, एक दो साल बाद जब एप्पल ने एप्पल 3G, आईफोन 3G लॉन्च किया, उन्होंने उसका प्राइस रखा था $200। एक वीक में दे सोल्ड 1 मिलियन आईफोन। क्यों? क्योंकि सबके दिमाग में यह था कि आईफोन तो $599 का होता है, $499 का होता है। वो $499 के कंपैरिजन में $199 इज वे टू चीप। कंपेयर टू 499 इट इज वे टू चीप। इट इज नॉट चीप, $199 थोड़ी ना चीप होता है बे, इट इज नॉट चीप, लेकिन कंपेयर टू 499 वो चीप हो जाता है। people bought it and people bought it like crazy। एक हफ्ते में 1 मिलियन phones, and I'm talking about what? I'm talking about probably 2011 2012। आप सोचो एक वीक में 10 लाख फोन बेचना। दे यूज एंकरिंग। बहुत सारी कंपनियां करती है। आप जाओ, अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो खरीदने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं? पहले बोर्ड लगाएंगे 999, फिर बाजू में स्लैश करेंगे, फिर बोलेंगे सेल 399 ओनली। उसकी ओरिजिनल वैल्यू 399 ही है। पहले करेंगे सेल, पहले बढ़ाएंगे प्राइस, फिर काटेंगे। तो आपका दिमाग क्या सोचता है? आपका दिमाग एंकर करता है कि यार पहले प्राइस कम था, अब प्राइस, मतलब पहले 999 था, अब मुझे मिल रहा है 399 में, ये तो मैं ले लूंगा, एक के साथ दो मुफ्त, ये तो मैं ले लूंगा। दे आर एंकरिंग यू, दिस इज कॉल्ड एंकरिंग। तो आप भी एंकर कर सकते हो। आप एंकरिंग को ना अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। मान लो कि आपको दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, आपको पता है अगर आपने पिताजी को पूछा तो देयर आर 50% चांसेस कि वो हाँ बोलेंगे, देयर आर 50% चांसेस कि वो ना बोलेंगे। आपको क्या करना है? आपको जाना है, फिर उनको बोलना है पापा दोस्त लोग ना गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं, मैं जाऊं? आपको पता है गोवा का नाम पढ़ते ही योर फादर वुड बी लाइक, बैठ जा कोने में, गोवा जाएगा, नहीं जाना है गोवा, गोवा दैट इज फाइन, हमको वैसे भी गोवा नहीं जाना है। लेकिन आपने उनके दिमाग को एंकर कर लिया बड़ी चीज के लिए, गोवा के लिए। अब आप 5 मिनट बाद जाकर उनको पूछोगे ना कि ठीक है पापा गोवा मत भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्त लोग नाइट आउट कर रहे हैं, वो तो करने जाऊं या नहीं? नाउ हिज ब्रेन इज एंकर टू गोवा, कि यार गोवा। अब गोवा के कंपैरिजन में नाइट आउट इज अ वेरी स्मॉल थिंग। ही वुड टेल यू हाँ भाई जा। चांसेस बढ़ जाते हैं उनके हाँ बोलने के।
तो ये द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एंकरिंग। आप इसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे आज, राइट। एक तो है पेन ऑफ पेइंग, पेन ऑफ पेइंग, कि भाई आपको उनका पेन घटाना है, और इसमें बहुत सारी चीजें आती है। पेमेंट मेथड भी इसमें आ जाती है कि भाई पेमेंट वो बंदा कैसे करेगा। अब डिजिटल पेमेंट आ गया तो डिजिटल पेमेंट में स्कैन करो, पे करो, इट्स सो इजी, इट्स सो फकिंग इजी। वो पॉकेट में से पैसे निकाल, आपको करना है तो आप ये ट्राई करना, आप पॉकेट में से पैसे निकाल कर किसी को पैसे दो, कंपेयर टू आप ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन पेमेंट में आपको पेन कम होगा, तो आप सामने वाले को ऐसा एक सिस्टम बना के दो जिसमें उनको पेन कम हो। So these are the 4 things. So this is the number 1. Number 2 was individual paying. Individual चीजों का पेमेंट मत कराओ, बंच करा दो। अगर आपके पास सर्विसेज है, बंच करा दो, पूरा बंच ही बेच दो, इजियर हो जाता है बेचने का। इवन दो आपके बंच की प्राइस ज्यादा है, फिर भी लोग आपसे बंच परचेस करेंगे। फिर नंबर 3 है पिक्चरिंग मनी। उनको पैसे का पिक्चर दिखाओ, पैसे का पिक्चर दिखाओगे, दे आर मोर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट्स। एंड आज का लास्ट, एंकरिंग। आप एंकरिंग करो, मतलब आप पहले बड़ा प्राइस डालो, उसके कंपैरेटिवली आपका प्राइस छोटा अगर आप डालोगे, दे आर मोर लाइकली टू बाय योर प्रोडक्ट। अब इन 4 कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। प्लीज डोंट आस्क मी सर लीड जनरेट नहीं हो रही है, सर सेल नहीं हो रहा है। लीड जनरेशन डजंट फॉल इन माय लाइन ऑफ टीचिंग। मैंने आज जो सिखाया है उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अर्श, तुम्हारा क्वेश्चन है इंडिविजुअल कैसे उन लोगों को समझाए। मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया बेटा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन मोर। यस अनिल, व्हाट इज योर डाउट। शशांक, लीड पिचिंग पर मैंने पहले एक पूरा वीडियो किया हुआ है, पूरा एक वर्कशॉप किया हुआ है। यू कैन फाइंड दैट वर्कशॉप ऑन प्रोबेबली यूट्यूब, आप जाकर चेक कर सकते हो। खुशी, पैसे निकालना इतना आसान नहीं होता, वही मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके यू कैन मेक इट इजियर फॉर देम टू स्पेंड मनी। आप समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करो, इस कॉन्सेप्ट्स को आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। सेल्स आसान नहीं होता, मैं ये बार बार बोलता हूँ कि सेल्स आसान नहीं होता, इसीलिए सेल्समैन को इतने सारे पैसे मिलते हैं, क्योंकि सेल्स आसान नहीं होता। आपको वो करना पड़ता है, आपको वो चीजें सीखनी पड़ती है। हाँ दिलप्रीत, द बंडलिंग एंड इंस्टॉलमेंट ऑफर ये ज्ञान कमाओ में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप अगर आपका इंडिविजुअल बिजनेस फ्यूचर में स्टार्ट करना सोच रहे हो, अगर आप आज भी कर रहे हो, तो आप वहां पर ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ज्ञान कमाओ का खुद का अलग है, उनका अलग सिस्टम है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। आपको उनके सिस्टम को यूटिलाइज कर कर अपना सेल्स बढ़ाना है, लेकिन अगर आप खुद का करते हो तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, बेस्ड ऑन कौन से टाइप का बिजनेस आप करते हो। ओके, फर्स्ट वाला फिर से बताइए। आमिर अंसारी इज आस्किंग कि सर फर्स्ट वाला फिर से बताइए। आमिर, बहुत सिंपल है, जब भी हमें पे करना होता है ना, तो पे करने से हमारा पेन होता है, क्योंकि वो पैसे कमाने में हमें बहुत वक्त लगा है, बहुत टाइम लगा है। सो जब भी हम पे करते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रिगर होता है कि यार आई एम स्पेंडिंग माई हार्ड एंड मनी, आई एम स्पेंडिंग माई हार्ड एंड मनी। तो आपका एज अ सेलर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप वो पेन को कम करो। उसको आप 3-4 तरीके से कर सकते हो। पहले आप प्रोडक्ट को ऐसे दिखाओ कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस फेयर है, चीप है। अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस एक्सपेंसिव है तो हमको प्रूव करो कि ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव क्यों है। आप बंडल कर दो, मतलब आप उनको, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो वो एक के साथ आप दूसरी 5-6 चीजें ज्यादा बेचो। जैसे अगर आप कार लेने जाते हो तो कार वाला क्या बोलता है कि सर ये अगर आप ये अपर मॉडल लोगे तो अपर मॉडल में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये आपको 10-15 चीजें गिना देगा।
तो उससे आप अपर मॉडल लेने के लिए ज्यादा लीनियंट हो जाते हो कि हाँ मैं अपर मॉडल लूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें मिलती है। तो आप ये चीजें कर सकते हो। आप इंस्टॉलमेंट पर आप पेमेंट रख सकते हो, आप क्रेडिट पर चीजें दे सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू रिड्यूस द पेन। अगर किसी और को कोई और सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हो। देव, कैन यू प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग? आवर वर्कशॉप इज बिन ओवर, इट इज ओवर। मैं और कुछ बात करना चाहता हूँ बच्चों से। देव, आर यू देयर? मैं ही कर देता हूँ।